हाय गाय वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाद मैं नाना है। जी। और भारत ने बना डाला अपना खतरनाक मेड इन इंडिया भाई साहब भैरव नामी खतरनाक ड्रोन, जिसको देखकर पाकिस्तानियों को भी रातों की नींद हराम। ये कौन सा ड्रोन बना दिया हो अबे जात? काला भैरव कौन सा ड्रोन है यार? हाँ ना यार, वो नाम ही इसका खतरनाक है तो। अबे वही तो, वॉच करते तो देखने के बाद ही हमें आइडिया हाँ लगेगा। ना। कौन करते स्टार्ट। मोदी सरकार का जंगी जुनून। बेंगलुरु में दोस्तों एक कंपनी है जिसका नाम है FWDA। उसके द्वारा दोस्तों इंडिया का पहला कॉम्बैट ड्रोन है, उसको रेडी कर लिया गया है। उसका नाम है काल भैरव। जब इंडिया बात करता है ना खतरनाक दैट नाम इट हो इज यार। इंटरेस्टेड इन सेल्फ रिलायंस, तो बेसिकली ये चीज है वो जो सामने आती है। 30 घंटे जो पूरे मतलब एक तरह से कंटिन्यूअसली उड़ सकता है 3000 किलोमीटर तक, हम उसको उसकी रेंज है। बहरे हिंद में भारतीय मौजूदगी और ऑपरेशनल सलाहियतें बढ़ाने का मकसद वाज़ेह है। और कहा जा रहा है कि ये इंडिया ने एक एलीट क्लब को ज्वाइन किया है जिसमें बहुत सिलेक्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, एंड दे हैव दिस कैपेबिलिटी। बताया गया है कि इस ड्रोन को लेकर ऑलरेडी हमने एक $30 मिलियन की एक्सपोर्ट डील को भी साइन कर लिया है। वहां पर इसहाक डार साहब को जो लेटर दिया गया है या जो बात की गई है बांग्लादेश की तरफ से, उसमें उन्होंने पाकिस्तान से माफी की भी डिमांड की है। अब जो इंडिया को एडवांटेज है या इंडिया जिस चीज पे फोकस करना चाहता है दैट इज प्राइवेट सेक्टर। आपने देखा होगा कि अदानी डिफेंस, टाटा डिफेंस, ये सारे लोग जो हैं वो आ गए हैं। अच्छा, बट सबसे बड़ी बात क्या है इस ड्रोन की, इसके अंदर ड्रोन स्वार्मिंग फैसिलिटीज भी है। मतलब ये एक तरह से बहुत सारे ड्रोन्स को एक साथ छोड़ के एक तरह से दुश्मनों का जो अभेद किला है उसको नेस्तनाबूद कर सकता है। एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड कि नरेंद्र मोदी ने ये जो आइडिया दिया था आत्मनिर्भर बर भारत, जरा इसको समझें। ये जी हमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है। देखा इधर हम लोग। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने खुद अपना इंडिजिनियस कॉम्बैट व्हीकल ड्रोन बना लिया है, जो FWDA कंपनी है बेंगलोर की, उसने बनाया है, जिसका नाम काल भैरव दिया गया है। और इसकी जो रेंज है 3000 किलोमीटर तक की है, और इसकी जो बैटरी चलेगी 30 घंटे तक की बैटरी है सर्विलेंस करने की, और ये पेलोड ले जा सकता है 91 किलो। अब भारत भी लाइट क्लब में शामिल हो गया है। पहले ये क्षमता अमेरिका, इजराइल, चाइना और इनके पास थी, 4 देशों के पास। अब भारत भी शामिल हो, क्योंकि भारत पहले ड्रोन खरीदता था। तो भारत का एक काल भैरव ड्रोन, इसको $30 मिलियन के एक्सपोर्ट की भी डील मिल गई है। तो ये साउथ एशिया में एक देश है, उसको ये एक्सपोर्ट होंगे। तो भारत अब सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है, और मोदी जी ने कहा था कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। जिसे देख पाकिस्तान हैरान है। भारत सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है और किसी पर डिपेंड नहीं होगा, तो भारत और उभरती हुई ताकत बनता जाएगा। जो भारत की प्राइवेट कंपनी है वो भी भारत को मदद कर रही है सेल्फ डिपेंडेंट होने में। तो अब ये व्हीकल कॉम्बैट ड्रोन भारत ने बना लिया है, जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। है कि ये इंडिया बहुत देर से कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा लगा रहा है, बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया ये चीज़ें वो जैसे कहते हैं ना कर पा। जब इंडिया बात करता है ना दैट इट इज़ इंटरेस्टेड इन सेल्फ रिलायंस, तो बेसिकली ये चीज़ है वो जो सामने आती है। तो ये बेसिकली सेल्फ रिलायंस है। और कहा जा रहा है कि ये इंडिया ने एक एलीट क्लब को ज्वाइन किया है, जिसमें बहुत सिलेक्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, एंड दे हैव दिस कैपेबिलिटी। अब जो इंडिया को एडवांटेज है या इंडिया जिस चीज़ पे फोकस करना चाहता है दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर। वो प्राइवेट सेक्टर को फोकस करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अदानी डिफेंस, टाटा डिफेंस, ये सारे लोग जो हैं वो आ गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये प्राइवेट डिफेंस वाली कोई बात नहीं है। हम लोग एक तो डरते हैं, दूसरा क्योंकि लार्जली हमारे यहाँ डिफेंस, हमारा जो मिलिट्री है उसकी मोनोपोली है इन चीज़ों के ऊपर, एंड दे डोंट बिलीव कि शायद हमें प्राइवेट सेक्टर को सामने लेके आना चाहिए या उनके साथ मिलके काम करना चाहिए। इंडिया ने हालांकि अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाई है, लेकिन अब वो प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना चाहते हैं। इसकी जो जारी बात है इफेक्टिवनेस बड़ी तगड़ी है। देखिए इंडिया इसको डिप्लॉय कहाँ करने जा रहा है। देखें, एक तो जारी बात है हम तो पाकिस्तान के एंगल से सोचते हैं, सो लार्जली इंडिया इसको चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाएगा, क्योंकि चाइनीज भी अपने ड्रोन्स भेजती हैं इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस इकट्ठी करने में।
एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड कि नरेंद्र मोदी ने ये जो आइडिया दिया था आत्मनिर्भर भारत, आज वो जरा इसको कामयाब हो समझें। गया है। ये और जी आज हमें वो मिलिट्री कामयाब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, हमें पैसा लगाना है। ये फॉर एग्जांपल इनका जो डिफेंस बजट है इट इज मोर देन 75-6 बिलियन डॉलर, 77 बिलियन डॉलर्स। और दूसरा ये है कि 80 ये से ऊपर निकल चुका इंडिजिनस है। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं। जब आपका आइडिया ये हो कि आपने इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग करनी है, दूसरा आपका आइडिया हो आपने आत्मनिर्भर भारत, आपका आइडिया है कि मैंने पहले इस चीज पे हंस रहे हम हैं। हर चीज़ साले यहाँ बनाना ये चाहते हैं। मानते फॉर हैं कि भारत एग्जांपल कैसे फ्रांस को निकल क्या चुका कहा है। कि तुम हमारे पास आओ, यहीं पे हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करो। अमेरिका के साथ अब इंडिया की जो डील्स क्यों मैच्योर बहुत सारी नहीं हो रही कि इंडिया इज़ आस्किंग फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया अमेरिकन्स मानते टेक्नोलॉजी नहीं हैं। मांगता सीधा। इंडिया हाँ कहता है मैं डिफेंस जो सप्लाई में इंगेज करना चाहता हूँ, आगे जाना चाहता हूँ, सो मुझे ही इसमें आप ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करें। सो वो कंट्रीज जो इंडिया को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, इंडिया इज़ इंटरेस्टेड टू वर्क विद देम, जैसे स्पेन है, ये जैसे जर्मनी है, ये मुल्क हैं। सो इंडिया अपनी डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा के देन फिर क्या करेगा, फिर उसको एक्सपोर्ट करेगा। और हाँ, जैसे कि रिसेंटली ये मैंने देश बात की की थी कामयाबी है। कि इंडिया सही है। तकरीबन ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज को सपोर्ट दे रहा है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। अब छोटे चीजें उनको भेज रहा है। काल भैरव जो हमारा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जो 30 घंटे जो पूरे मतलब एक तरह से कंटिन्यूअसली उड़ सकता है, 3000 किलोमीटर तक हम उसको उसकी रेंज है। और ये 20,000 फीट ऊपर जाके मतलब जो सरफेस से 20,000 फीट है ऊपर जाके हाँ। वहां से वो एक तरह से उड़ सकता है। देखो ना भाई, देखो ना क्या ये बना क्या दिया। कर रहे हैं भाई। काल भैरव नामी इन्होंने प्रीडेटर ड्रोन जैसा ड्रोन बना लिया है जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है और वो 30 घंटे तक फ्लाई कर सकता आप है। अंदाजा लगाओ मतलब जाओ तो और पाकिस्तान एक्सपोर्ट के किसी भी एरिया में वो इजीली एंटर हो सकता है। और भाई साहब वो attackers चाइना में भी हो सकता है यार। 3000 किलोमीटर उसकी रेंज है, देख ले उड़ सकता है। और देख, भाई उसको पहला ऑर्डर 30 मिलियन डॉलर्स का आप मिल चुका है अंदाजा इस टाइम। लगा, पहला बनाया तो पहले ही ऑर्डर आ गया है, और कितने ऑर्डर भाई आएंगे। मैं यही देख के हिल गया हूँ कि अभी अभी ताजा उन्होंने बनाया और उनको पहला ही ऑर्डर इतना बड़ा मिल बिल्कुल, गया। वजह- देखो भाई भारत जो चीज बना रहा है ऐसी टिकाऊ बना रहा है कि दुनिया हिल जा रही है इस टाइम पे कि भाई भारत किस वे में जा रहा है। इधर हम पाकिस्तानी गधे के बच्चे गधों की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, बस गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भिखारियों की क्लासें लगा के भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चोरों की क्लासें लगा के चोर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें शर्म नहीं आती है कि भारत जैसा कोई एक काम कर। यार भारत दुश्मन तो कहते हो पाकिस्तानियों, शर्म करो। बड़े उनसे कोई सीख भी लो ना। हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों की शर्म आनी चाहिए। हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि साला तुम लोग कहते हो हमारा दुश्मन है, हमें उन जैसे हथियार लेने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भाई साहब उनको एजुकेशन में भी तो टक्कर दो, उनको टेक्नोलॉजी में भी तो टक्कर दो, मजा आ जाएगा कसम से। यार किधर टेक्नोलॉजी में ये टेक्नोलॉजी गधों की इनके पास लगी हुई है ना, बेकारियों की टेक्नोलॉजी लगी है ना, रोज नए नए निकलते हैं ना। वही ना। उधर देखो वो क्या कर रहे हैं यार, रोज कुछ ना कुछ बना के दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। आप देख ये ड्रोन तो कैसा हाँ तैयार ना, किया। और ऊपर से भाई आप खुद सोचो कि एकदम 30 मिलियन डॉलर का ऑर्डर पड़ गया। पहला ऑर्डर, पहला देख ले कितनी बड़ी कामयाबी है भारत के इस आत्मनिर्भर भारत में। यार वजह तो उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई है ना, उनके पास सब कुछ एजुकेशन वाले जवान है ना, यंग जनरेशन वो आगे आ रही है, वो सब कुछ आगे अपने हाथों में ले रहे हमारे हैं। यहाँ की यंग जनरेशन ये इस देश को छोड़ के भाग रही है बाहर मुल्क भाग और रही है। बेकारी वहां पर बन रही है हाँ। क्योंकि उनको पता है कि उधर खड़े होके भीख मांगेंगे कुछ पैसे मिल जाएंगे। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये पहले इंडिया पे हंसते थे, याद हो तो। हाँ। आज इंडिया को देखो, इंडिया की उड़ान किधर जा रही है। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को आगे लाया, सही है। वजह अपने प्राइवेट सेक्टर को खुद भी मदद की और उन्होंने भी पैसा लगाया है, सही है। मिल के काम किया। तो आज इंडिया की देख ले डिफेंस में ताकत। ये बात आपके क्या थॉट है यार इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय।